बहुचर्चित वाराणसी ज्ञानवापी मामला उपरे आज गुरुत्वपूर्ण शुणाणी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण काम इलाहाबाद हाइकोर्ट को राय को चैलेंज करी सुप्रीमकोर्ट रे होइथिबा मामला उपरे आज होइपारे शुणाणी सर्वे और मस्जिद शिव मंदिर थिबा नै दाबी होई आसुची एने सर्वे भी सरीछि तेबे एही दाबी और सर्वे को विरोध करी सुप्रीमकोर्ट जाइचंती अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी सर्वेक्षण काम को बंद करने को आवेदन करथिले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एवं जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा को नहीं गठित खंडपीठ यह मामलार शुणाणी करेंगे। इलाहाबाद हाइकोर्ट को आदेश क्रमे उत्तर प्रदेश वाराणसी कोर्ट कचरिया कमिटी गतकाली सर्वे करिछि दाबी होउछि मस्जिद भितर थिबा एक कूओ भितरु शिवलिंग ठाब होइछि हेले ए संपर्क में सविशेष विवरणी कोर्ट को जणाजिबो तेणु यही अंचल को सील करा जायछि। ए मामलार शुणाणी भी इलाहाबाद हाइकोर्ट रे आज जाए स्थगित रहिछि तेणु सुप्रीमकोर्ट रे जहां निष्पत्ति हेबो ताहा आगामी दिनर रूपरेख को स्पष्ट करिबो। तेज एने अधिक आलोचना नुआदिल्ली अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती शिवानंद राउत। शिवानंद, वर्तमान ये जो स्थिति उपजी केतबेले सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी हेबो से नहीं किछि सूचना मिली पारुछि कि? देखो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो भाव सर्वे कर विरोध करी मुस्लिम पक्ष आसी पहुंची सुप्रीमकोर्ट रे अपराह 2टा पर यार शुणाणी हबार रही डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस खंडपीठ दुईजणिया खंडपीठ यार शुणाणी करेंगे। तेबे 1991 को चैलेंज करी जो भाव हिंदू पक्ष कि भाव जुक्ति उपस्थापन करेंगे से नहीं तो आम अधिक आलोचना करवा सहित आम सहित जोड़ी होती अश्विन उपाध्याय 1991 जो एक्ट अच्छी ताकू चैलेंज करी कोर्ट आसी एक्जाक्टली जिते शुणाणी हम तांकर कौन से पक्ष रखिए और विशेष भाव मुसलमान पक्ष कौन पक्ष रखिंट ये सब विषय में आलोचना करवा। अश्विन उपाध्याय हम सहित जुड़ी होती पहले आपको ओटीपी को स्वागत करता हूँ। क्या कहना है कि आप 1991 को चैलेंज करके कोर्ट आए हैं? देखिए, मैंने 2020 में 1991 का एक्ट चैलेंज किया था। ये वही कानून है जिसका जिक्र कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानवापी में चूंकि ज्ञानवापी में सर्वे हो ही नहीं सकता 1991 के कारण। तो 1991 का जो एक्ट है इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है रिलीजियस कैरेक्टर जो 1947 का वो बदला नहीं जाएगा। सर्वे करने से रिलीजियस कैरेक्टर तो बदल नहीं गया, सर्वे करने से ये पता चला कि भाई वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। दूसरा, 1947 में रिलीजियस कैरेक्टर क्या था उसको आप समझने के लिए आपको हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ समझना पड़ेगा। मोहम्मडन लॉ के अनुसार जहाँ पे भी मस्जिद बनाना है वो ज़मीन मुफ्त की नहीं होनी चाहिए, या तो किसी ने डोनेट किया हो अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के, या वो ज़मीन खरीदी गई हो, या अपनी खुद की ज़मीन हुई हो, उसी के ऊपर मस्जिद बन सकती है। और कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। अगर पहले का कोई ढांचा है तो ढांचा एकदम बिल्कुल समतल होना चाहिए, वो ज़मीन वर्जिन होनी चाहिए, वहीं पर वो मस्जिद बन सकती है। तो इसलिए इस्लामिक लॉ के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं है। ज्ञानवापी ना तो किसी ने ज्ञानवापी को डोनेट कर दिया कि आप मस्जिद बना लो ना, और दूसरा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार जब अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की पूजा हो गई, मूर्ति की स्थापना हो गई, तो जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं होता तब तक वो स्थान मंदिर ही रहता है। आप मंदिर की छत तोड़ दीजिए, मंदिर की दीवार तोड़ दीजिए, मंदिर की नींव हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूर्ति का विसर्जन होना जरूरी है। मूर्ति हो चाहे ना हो, मूर्ति का विसर्जन होना जरूरी है। तो आज तक ज्ञानवापी में कभी मूर्ति का विसर्जन ही नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानवापी के ऊपर ये कानून लागू ही नहीं होता है। वो मंदिर था, मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा। और वैसे भी इसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है एंशिएंट मोनूमेंट के ऊपर ये लागू नहीं होता। एंशिएंट मोनूमेंट का मतलब ऐसा ढांचा जो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो। तो ज्ञानवापी 350 साल का है, इसलिए कानून लागू नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कानून अपने आप में घटिया है। सरकार का काम इल्लीगल एक्ट को इल्लीगल डिक्लेयर करना है। सरकार ने ये कानून बना के बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब के इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज किया है। सरकार का काम इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं होता, इल्लीगल एक्ट को इल्लीगल डिक्लेयर करना होता है। सरकार की ड्यूटी हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करना, जो कोई ऐतिहासिक कोई भूल हुई हो उसको सुधारना सरकार की ड्यूटी है। सरकार तो जो ऐतिहासिक गलतियां उसी पे अपना मुहर लगा रही है। सरकार कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकती है, लेकिन ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। सरकार जुडिशियल रिव्यू जो है उसको खत्म नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो खत्म नहीं कर सकती। सरकार जुडिशियल रिव्यू से रोक रही है और सरकार लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ा रही है।
अगर कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा, सब लोग लाठी डंडा लेके पहुंचेंगे, अपने अपने जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए कह रहा हूं ये कानून भी खत्म होगा, और जो इस कानून के समर्थक अगर वो आए, सुप्रीम कोर्ट आए, हमारा कानून का देखो निश्चित भाव 1991 जो आईन रही उच्छेद करने चैलेंज कर अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट रे आज निश्चित रूपे अपराह्न सुप्रीम कोर्ट शुणी हो समस्त नजर सुप्रीम कोर्ट को ऊपर रही। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद राउत आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले।